आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट चूहों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, बंदरों पर भी सुना होगा, लेकिन इंसानों पर वो भी न्यूक्लियर रेडिएशन जैसे टेस्ट, वो भी उन्हें बिना बताए। At no time they ever told them that they're taking part in some sort of a experiment, which basically they believed all the time it's gonna help them. PK, do explain. ये कहानी है प्रीतम कौर जी की। प्रीतम कौर अपनी फैमिली के साथ 1969 में कोवेंट्री नाम की सिटी, जो कि यूके में है, वहां पर रहती थी। कोवेंट्री सिटी लार्जली फेमस था अपनी साउथ एशियन पॉपुलेशन के लिए। सीधे सीधे शब्दों में देखे तो वहां पर इंडियंस रहते थे। फिर प्रीतम कौर नोट करती हैं कि वो कुछ दिन से अच्छा फील नहीं कर रही, तो वो डिसाइड करती हैं एक डॉक्टर से कंसल्ट करना। और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि ये सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं ये एनीमिया के हैं, और हम एक हेल्थ प्रोग्राम चला रहे हैं जो आपकी मदद करेगा इस बीमारी से लड़ने में। अब एनीमिया एक बीमारी है जो न्यूट्रिशन की कमी से होती है, और डॉक्टर ने बोला आपकी इन्हीं कमी को पूरा करने के लिए हम डेली एक न्यूट्रिशन रिच रोटी आपके घर पर भेजेंगे, जिससे आपका शरीर जल्दी ही तंदुरुस्ती रीगेन कर जाएगा। He told her that this chapati will help you to find out what you're really lacking. He said somebody will come and see you at your house and give you this chapati, and you eat it for a few days, then we'll take you and check you out. अब प्रीतम कौर सोचती हैं कि फ्री है तो इनरोल कर लेते हैं, जो कि एक टिपिकल ह्यूमन मेंटेलिटी है, और रोटी हमारी इंडियन डाइट का एक पार्ट है, तो प्रीतम कौर सोचती हैं कि ट्राई कर लेते हैं, और वो साइन कर देती हैं। फिर उसके बाद हर सुबह मेडिकल टीम से एक बंदा उनके घर रोटी डिलीवर करता, और फिर शाम को एक लेडी फोन करती कि उन्होंने वो रोटी खाई है या नहीं, ये पूछने के लिए। अब जो प्रीतम कौर और 20 वैसी ही महिलाएं रोटी खा रही थी, वो न्यूट्रिशन रिच नहीं बल्कि रेडियो एक्टिव आयरन ट्रैकर से भरी थी। रिसर्चर्स ने यूज किया आयरन 59, एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो एज अ ट्रैकर यूज होता है। इसका एम था देखना कि उनकी बॉडी कितना आयरन ऑब्जर्व कर रही है, क्योंकि उस टाइम एनीमिया एक बहुत बड़ा हेल्थ इशू था। ट्रैकर से रिसर्चर्स को डाटा मिलता है बिना किसी कॉम्प्लेक्स बायोप्सिस के। अब इसका एम कितना ही अच्छा हो ह्यूमैनिटी के लिए, लेकिन क्या उन 21 औरतों की जान जरूरी नहीं थी? क्या उनका कंसेंट जरूरी नहीं था? भले ही वो आयरन 59 ट्रैकर की डोजेज बिल्कुल लो थी, लेकिन लो डोजेज का मतलब ये नहीं कि आप उनसे उनकी कंसेंट लेना ही भूल जाओ। आज के मेडिकल एथिक्स के नजरिए से देखें तो ये एक कंप्लीट वैलिडेशन है ह्यूमैनिटी और कंसेंट का। और ये कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कोल्ड वॉर के टाइम ह्यूमन एक्सपेरिमेंट का एक पैटर्न नजर आता है, जहां वल्नरेबल कम्युनिटीज यानी लेस एजुकेटेड लोग, उनको रिक्रूट किया जाता था ऐसी रिसर्चेस के लिए बिना उन्हें ट्रांसपेरेंसी दिए। जब ये कहानी 1990s के टाइम बाहर आई तो इस पर एक बहुत बड़ी डिबेट हुई। फिर 2023 में दोबारा इस पर पब्लिक इंटरेस्ट जागा और एक एमपी ने इंक्वायरी की डिमांड की, और ऐसे प्रीतम जैसी महिलाओं और बहुत से लोगों पर उन्हें बिना बताए ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चलाए गए। कुछ बाहर आए तो कुछ नहीं। तो शुक्र कीजिए कि आप एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां पर ट्रांसपेरेंसी और कंसेंट हर एक इंसान को पता है और वैल्यू भी की जाती है। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।